एक मासूम शहजादी जिसे पूरी सल्तनत ने जादूगरनी कह दिया, लेकिन असल राज महल के नीचे एक पुराने संदूक में बंद था और एक बातूनी बुलबुल सब कुछ जानती थी। एक जमाना था जब इत्रे बहार नाम की सल्तनत के बागों में फूल ऐसे महकते थे जैसे हवा खुद इत्र बनकर चल रही हो। महल की दीवारों पर बेलें लिपटी रहती थीं, फव्वारे रोशनी को चमकाकर गाते थे। मगर इस शानदार रोशनी के नीचे एक गहरा राज सांस लेता था। महल के अंदर एक पुराना संदूक था और उस संदूक में छुपा हुआ ताज। इस सल्तनत की शहजादी का नाम अरूसा था। वो निहायत मासूम, नर्म दिल और खूबसूरत थी। उसकी कलाई पर एक सितारे जैसा निशान था जो अक्सर उसके दिल में बेचैनी पैदा करता। अरूसा को समझ नहीं आता था कि ये निशान किस किस्मत का इशारा है। महल में एक और चेहरा भी था, किरण, वजीर की बेटी। वो जाहिर में मीठी मगर अंदर से हसद में जलने वाली थी। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, तख्त और ताज पर अपना नाम लिखना। वो अरूसा को मुस्कुराहट देती, लेकिन अपने आप से कहती, असल वारिस मैं होंगी। अरूसा की जिंदगी में एक अजीब मौजज़ा भी था। बागों में एक बातूनी बुलबुल रोज आती और अरूसा से इंसानों की तरह बात करती। बुलबुल अरूसा को वार्न करती रहती, शहजादी, महल में झूठ की बू बढ़ रही है। अरूसा पहले इस बात को हवा का वहम समझती रही, लेकिन बुलबुल के लफ्जों में सच की ठंडक थी। एक रात किरण चुपके से महल के नीचे वाले कमरों में उतर गई। उसके हाथ में छोटा दिया था और दिल में लालच की आग। वो उस पुराने संदूक तक पहुंची जहां सदियों से राज बंद थे। उसने जादू की सरगोशी की और संदूक का ताला खुल गया। अंदर वो ताज था जो सिर्फ सोने का नहीं, राजों का भी था। ताज ने जैसे ही किरण को महसूस किया, उसमें से एक खामोश सी सरगोशी निकली, जो मासूम को गिराएगा वो खुद गिर जाएगा। मगर किरण ने उस सरगोशी को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह महल में अफवाह फैल गई कि अरूसा जादूगरनी है और तख्त छीन लेगी। लोगों के दिल में शक का जहर घुल गया। बादशाह भी सख्त हो गया और अरूसा के गिर्द पहरे बढ़ गए। अरूसा होई, लेकिन उसका दुख चुपचाप आसमान की तरफ उठता रहा। बुलबुल छत पर आई और बोली, रोशनी को अंधेरे से टकराना ही पड़ता है। उसी दिन दूर से शहजादा रफ़े मेहमान बनकर आया। वो सुलह का पैगाम लेकर आया था, मगर उसकी आंखों में अपना राज छुपा हुआ था। रात को जब चांद निकलता, रफ़े की परछाई अजीब हो जाती, जैसे वो उसके कदम से लेट चलती हो। बुलबुल ने अरूसा को बता दिया कि रफ़े पर भी किसी बद्दुआ का साया है। किरण ने देखा कि रफ़े अरूसा की तरफ नरमी से झुक रहा है, तो उसका हसद और भड़क उठा। उसने ताज पहनकर महल के दरमियान ऐलान कर दिया, मैं असल वारिस हूँ। मगर ताज ने इस दफा किरण का साथ नहीं दिया। ताज की चमक तेज हुई और फिर रोशनी ने महल की दीवारों पर सच के साए बना दिए। किरण की चोरी, उसका जादू और उसकी अफवाह, सब कुछ सबके सामने आ गया। अरूसा ने अपनी कलाई का सितारा निशान दिखाया। ताज ने उस निशान को पहचान लिया और रोशनी का दायरा बन गया। बुलबुल ने बुलंद आवाज में गवाही दी कि असल वारिस अरूसा है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और उसने अरूसा को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन किरण इतनी आसानी से गिरने वाली नहीं थी। उसने गुस्से में जहर का जाम उठाया और अरूसा की तरफ बढ़ाई। उसी लम्हे शहजादा रफ़े ने जाम पकड़ लिया। जाम पकड़ते ही रफ़े की परछाई उसके जिस्म से अलग होकर सिया धुंध बन गई, जैसे बद्दुआ का असली चेहरा बाहर आ गया हो। रफ़े दर्द से झुक गया, क्योंकि वो सालों से इस साया की कैद में था। अरूसा ने तलवार या बदले से काम नहीं लिया। उसने अपनी मासूम दुआ और सच्ची मोहब्बत पर भरोसा किया। उसके आंसू गिरे और उन आंसुओं में रोशनी थी। बुलबुल उसके कंधे पर बैठकर बस इतना बोली, दिल साफ हो तो आंसू भी दुआ बन जाते हैं। रोशनी ने धुंध को छू लिया और बद्दुआ पिघलकर खत्म हो गई। रफ़े की परछाई वापस उसके कदम से जुड़ गई और उसके चेहरे पर पहली दफा सुकून उतरा। किरण का झूठ और हसद सबके सामने था। बादशाह ने हुक्म दिया कि हसद को महल में जगह नहीं मिलेगी। किरण को सल्तनत से निकाल दिया गया। ये उसकी सजा थी, तख्त की लालच का अंजाम तन्हाई। फिर वो दिन आया जब छुपा हुआ ताज अरूसा के सर पर रखा गया। ताज ने इस दफा सरगोशी नहीं की, सिर्फ चमका, जैसे कह रहा हो कि रोशनी अपनी जगह वापस आ गई है। रफ़े ने अरूसा के सामने सर झुकाया और उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने बद्दुआ मासूमियत से तोड़ दी थी।
आखिर में बागों में इत्र और रोशनी साथ साथ नाच रहे थे। 2 रियासतें सुलह से मिल गईं। अरूसा और रफ़े की शादी हुई, फूल बरसाए गए और बातूनी बुलबुल छत पर बैठकर खुशी से गाती रही, क्योंकि इस दफ़ा मासूमियत जीत गई थी और हसद को उसकी सज़ा मिल चुकी थी।